यहां से कोई बताए। यहूदा जो यीशु का शागिर्द था, क्या किया उसने? खुदकुशी कर ली, मार लिया अपने आप को खुद। ये है जिस्म की ख्वाहिश जो दुनिया से उसको मिली, लेकिन सलीब के पैगाम की समझ नहीं आई। एक और जोड़ा, मियां बीवी, अमाल की किताब के अंदर हननी और सफीरा, बड़े ईमानदार लोग, खुदा को प्यार करने वाले, जमीन बेची, कहने लगे कि हम जमीन में से कुछ हिस्सा खुदा के पास भी लेकर जाएंगे और उसको देंगे। बहुत अच्छी ख्वाहिश, लेकिन फिर क्या हुआ? झूठ बोल दिया, झूठ बोला। जितना सोचा था खुदा उनको देने के लिए उतना ना दिया। ख्वाहिश के साथ जब तक लालच और फोकस आपका किसी जगह पर है, आप गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गलती पर गलती, खता पर खता करते ही चले जाएंगे, क्योंकि ख्वाहिश पर आपने तवज्जो दी और वो जन्म लिया और गुनाह हो गया। किस किस का जिक्र कर? दाऊद को देखें, दाऊद बादशाह की बात करने लगा। आप सब जानते हैं ना, ख्वाहिश की थी ना उसने, छत पर चढ़ा हुआ था और अपने ही रिया के अंदर, अपने ही लोगों के अंदर से एक औरत उसको छत से नजर आई। दूर से देखा, ख्वाहिश की और फोकस किया और घर बुला लिया उसको। और फिर क्या हुआ? एक बेटा पैदा हो गया उससे और बाद में बेटा मर गया, जो नाजायज था, मर गया। कुछ सबक सिखाना चाहता था खुदा हमें उसमें से, कि जिस इंसान ने गलती की है, जिस इंसान से खता हुई है, उसके लिए किसी को मरना जरूरी था। गलती किससे हुई? दाऊद से। मरा कौन? वो जो बेटा पैदा हुआ। जब किसी कोई भी शख्स गलती करे, खता करे, गुनाह करे, उसके गुनाह और गलती की जगह पर किसी को मरना जरूरी होता है। आपने भी गलतियां की, मारूसी तौर पर हम भी गुनाहगार, मारूसी तौर पर हम भी मौत के कब्जे में, जब से पैदा होते हैं मां के पेट से ही गुनाहगार, मारूसी गुनाहगार। अब इस मारूसी गुनाह को खत्म करने के लिए एक शख्स को दुनिया में आना जरूरी था, जो हमारी खातिर मसलूब हो जाए, हमारी खातिर वो सब कुछ सह ले और हमें उन गलतियों से, उस गुनाह से, उन खताओं से रिहाई दे दे। और वो जानते हैं कि कौन आया था? यीशु आपकी खातिर मसलूब हुआ, यीशु आपकी खातिर मरा। उसकी तो जिंदगी में कोई गुनाह ना था, उसकी जिंदगी तो पाक थी। सिर्फ दाऊद ने देखा दूर से, फोकस किया और गुनाह को जन्म दे दिया। उसके बाद ये ख्वाहिशात पर, डिजायर्स पे बात कर रहे हैं, जो ख्वाहिशात हमारे अंदर आ जाती है। आज नौजवान बैठे हैं ना, इसलिए ये बातें मैं आपसे कर रहा हूं। आदम और हवा, बहकाने, आपको पता 3 लोगों को सजा मिली थी। फिर उसके बाद खुदा ने कितने लोगों को दी सजा? 3 लोगों को। उस इब्लीस को जो सांप की सूरत में आया, उसको,
आदम को और हवा को, 3 लोगों को सजा मिल गई। बहकाने वाले को भी सजा, बहक जाने वाले को भी सजा, और बहक जाने वाले के साथ देने वाले को भी सजा। 3 हो गए। और किस 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 कलाम के साथ वो इब्लीस आया? आए जरा देखें, शुरू में बाब 3, यहां पर वो क्या कहता है? उस औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। अब हुक्म था, सुनिएगा बड़े गौर से, ये फल खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, ये तुम ले सकते हो, ये हुक्म है, और ये नहीं ले सकते, ये खाना है और ये नहीं खाना, हुक्म। लेकिन ख्वाहिश जागी। ये खुदावंद ने क्यों मना किया? उधर से इब्लीस भी आ गया, उसने भी वर्ग लाना शुरू कर दिया, सोचों को खराब करना शुरू कर दिया, दगे के झूठ के इंजेक्शन लगाने शुरू किए उसकी रगों में, नसों में, सोचों में, जहन में। हवा के जहर के इंजेक्शन वो तैयार करके लेकर आया और हवा को लगा दिया ताकि मौत का शिकार हो जाए। तो सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज नहीं मरोगे। ओहो, ख्वाहिश कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कर लो भाई, ख्वाहिश कर लो। 2-2, 3-3 शादियां आजकल लोग कर रहे हैं, कर लो भाई, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो। 4-4 शादियां। और नौबत तो आजकल नौजवानों की ये हो गई है, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, 6-6, 7-7, 2-2, 3-3 रखे हो, कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है, एंजॉय करो लाइफ को। ये किसका जाल है? ये किसका इंजेक्शन है? इब्लीस का इंजेक्शन है। ख्वाहिश को हमारे अंदर लेकर आता है, खुदा के हुक्म के खिलाफ करता है, कहता है फोकस करो। ये क्यों तुम्हें मना किया है? ये भी खाने को देना चाहिए था। वहां पर फिर हमारी अकल, अच्छा मेरे नाल ना इंसाफी हुई है, मेरे नाल खुदा ने इंज किया है। हाँ भाई वाकई ऐ तो मैं खांड है, ऐ क्यों नहीं खा सकता? खा के दे देखो। सांप को ये किरदार उस जगह पर मिला कि उनको क्या करे, वरगलाए, झूठ के साथ वरगलाए, और गुनाह हो गया। तवज्जो दी ना उस फल पर, ख्वाहिश को पैदा किया, और हवा ने तवज्जो दी और गुनाह ने जन्म ले लिया, नाफरमानी ने जन्म ले लिया। यूसुफ जिसके बारे में लिखा है, याकूब का बेटा यूसुफ, उसके बारे में लिखा है कि खुदावंद उसके साथ था। और क्या हुआ? जब मिस्र में अपने आका के घर में काम करता था तो बीवी की नजर उसके ऊपर आ ठहर गई, उसके मालिक की। और जब ये आजमाइश उसके ऊपर आई, ये ख्वाहिश वहां पर उसको वो देने लगी। बहुत खूबसूरत बात लिखी है, आज ये नोट करके ले जाइए कि वो वहां से भागा। ऐसी कभी ख्वाहिश आए तो क्या करना है? भागना है। उते बह के घुटने टेक के दुआ नहीं, खुदा एनू दूर कर।
एनू दूर कर दे। सफर करते करते कोई खूबसूरत लड़की बैठ गई है ओ खुदा इनू दूर कर दे, इनू दूर कर दे, एक किते होर जाके बह जाए। क्या करना है? दुआ नहीं करनी, वहां से क्या करना है? भाग जाना है। रन, भाग जाओ उधर से, निकल जाओ उधर से। यूसुफ को कैसे क्या हुआ जब वो कमरे में, जब उसने ये बात उससे की कि मेरे साथ गलत काम कर, तो वहीं पर घुटनों के बल हो गया। बोले जरा, गैर जुबानों में बात करने लगा? नहीं, उसने कहा कि खुद हम देख ये कह रही है, मैं क्या करूं? मैं दुआ कर रहा हूं। दुआ की जरूरत नहीं होती, बल्कि वहां से निकलने की और भाग जाने की जरूरत होती है। उस ख्वाहिश से पीछा छुड़ाने के लिए भाग जाओ, निकल जाओ वहां से। असल में ये जो दुआ करने वाले लोग होते हैं, ये खुद भी ख्वाहिश अंदर कर रहे होते हैं, चलो और कोल आ जाए, और नेड़े आ जाए, और मेरे करीब आ जाए, मुंडा मेरे करीब आ जाए। मुंडा सोचा है कुड़ी मेरे करीब आ जाए। भागते नहीं है उस आजमाइश से, उस ख्वाहिश से भागते नहीं है। यूसुफ भागा क्योंकि वो अपने मालिक के घर में जॉब करता था। गुलाम जरूर था, लेकिन गुनाह का गुलाम न बना। अपने आका का गुलाम जरूर था, उस मालिक के लिए काम करता था, घर में उस मालकन के लिए काम करता था, जॉब करता था, गुलाम था, लेकिन गुनाह का गुलाम ना बना। आजकल भी इदारों में क्या है, हम नौकरियां करते हैं, कहीं ना कहीं आप कोई जॉब करते हैं, ऐसी तो आजमाइशें आएंगी, तो क्या करना होगा? आजमाइश आएगी, ख्वाहिश आएगी, तो क्या करना होगा? गोडे टेक के बैठ जाओगे, दुआ करना शुरू करोगे, भाग जाओ, उस इलाका को छोड़ दो। और वो निकल गया और फिर भी खामोश रहा। कितना खूबसूरत नौजवान है। साढ़े हथे कोई चीज चढ़ जाए ना कि जी इन्हें मैनू ए ऑफर की है, तो मैं 10 लड़कों को और बताऊंगा, यार आज तेरा मैं तेन दसा मेरे नाल की होया, इन्हें कोशिश की थी गलत काम करा, लेकिन वो खामोश रहा और खामोशी में फिर जेल चला गया। उसको बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? कलाम में लिखा है कि खुदावन उसके साथ था और फिर खुदावन ने उस जेल में से निकाल कर उसको मिस्र का हाकिम बना दिया। क्या हम ऐसे हैं कि अगर कोई ऐसा आ भी जाए तो ढोल नहीं बजाएंगे उसका? कोई अगर मुझे ऑफर भी करे कि ये गलत काम करना है, तो मैं मोहल्ले में जाकर लोगों को नहीं बताऊंगा कि इसने मेरे साथ ये कहा। खामोश रहा यूसुफ, खामोश रहा, खुदाम पर छोड़ दिया सब कुछ, और खुदाम ने फिर जेल में से उसको निकाला। यूसुफ निकला, अब मैं तुझे इसी मुल्क में, जिस मुल्क में ऐसा हमला तेरी जिंदगी पर हुआ और तू भाग गया था, इसी जगह पर मैं तुझे इज्जत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, और तू इस मुल्क का हाकिम होकर इस मुल्क की सारी हुकूमत को, इस सारे इदारों को तेरे ताबे होंगे, तेरे हुक्म से चलेंगे। ये सरफराजी उन लोगों के लिए आती है जो ख्वाहिश को देखकर भाग जाते हैं। आप अपनी ख्वाहिशों के कितने गुलाम हैं, कितना फोकस कर लिया। ये है दुनिया, ये है दुनिया। गुनाह पर कंप्रोमाइज नहीं किया,
बल्कि उससे लड़ा है, उससे लड़ा है। He did not compromise on sin. कोई समझौता नहीं किया उसने गुनाह पर, बल्कि क्या किया, कंपटीशन रखा अपने अंदर। नहीं, मैं लड़ूंगा इससे, इस सोच के खिलाफ मैं भाग जाऊंगा, निकल जाऊंगा यहां से। और खुदा ने फिर उसको सरफराज किया उसी मुल्क में, उसी मुल्क में जहां पर वो भागा था उस ख्वाहिश से। आप कितना भागते हैं? आपके सामने कोई ख्वाहिश आ जाए, कितना भागते हैं? अगर भागते हैं तो फिर इसका मतलब, नहीं भागते तो फिर दुनिया जिंदा है अभी भी आपके अंदर। तो सलीब का पैगाम क्या कहता है कि सलीब के सबब से, सलीब की वजह से दुनिया मेरे अंदर खत्म हो गई है। हम मसीही, अपने आप को भी धोखा, दूसरों को भी धोखा। मैं जब बाहर के मुल्क में गया और बाइबल स्टडी करने के लिए बाइबल कॉलेज में, मैं हैरान रह गया, कितने सच्चे और खरे लोग हैं ये। नाम उनका पीटर हो सकता है, पतरस, लेकिन वो कहते हैं जी नाम तो मेरा पीटर है, लेकिन मैं कभी चर्च नहीं गया, मैंने कभी इबादत नहीं की, मैं कभी दुआ नहीं करता, मैं बाइबल नहीं पढ़ता। कितने सच्चे और खरे लोग हैं। मैं कहा पाकिस्तान हुंदा ते इहदे उलट हुंदा। नाम ही पतरस ते दावे भी इन्ने कि मुकदे ही नहीं। मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, प्रस्तिश भी करता हूं, तो रोजे भी रखता हूं, हदिये भी देता हूं, दायकी भी देता हूं। ओ हर काम जो मसीह ने कहा है वो करता हूं मैं, लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई अंदर से। सच्चे और खरे होने की जरूरत है। वो जो कुछ थे वो बताते हैं हम कौन है। नाम चाहे यूसुफ हो, डेविड, दाऊद हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं मैं मसीह नहीं, आई एम सॉरी, मैं मसीह नहीं हूं। भाई तेरा नाम तो दाऊद है। नहीं, मैंने तो कभी चर्च का मुंह ही नहीं देखा, मैं झूठ क्यों बोलूं। सो ये है दुनिया। सो आए आज कोई कंप्रोमाइज ना करें। रोमियो के खत उसके 6 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। गुनाह की बादशाही है। आज फैसला यह करना है कि मैंने खुदा की बादशाही को लेना है या गुनाह की बादशाही को लेना है। वो कहता है कि तुम्हारे फानी बदन में गुनाह बादशाही ना करे, कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। वो जो बात हम कर रहे थे ख्वाहिशात की, ख्वाहिशों के ताबे रहो। गुनाह की बादशाही या खुदा की बादशाही? मेरी जिंदगी में गुनाह की होगी बादशाही या खुदा की बादशाही होगी? और बड़े ही बोले जे मुंह ना दुआ रबानी में पढ़ ले, जिस तरह से तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमें रोज की रोटी दे, तेरी बादशाही आए। क्या कहते हैं जी? अरे तेरे अंदर से गुनाह की बादशाही खत्म होगी तो खुदा की बादशाही आएगी। यही लिखा है ना, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। किस किस्म की दुआ रवानी पढ़ते हैं आप? कभी सोचा इसके ऊपर? तेरी बादशाही आए। हाँ, मेरे तो बाद, मेरी जिंदगी तो बड़े दूर, तेरी बादशाही आए, मेरी जिंदगी में ना आए। तोते की तरह ना हमने रट ली है ये दुआ, बगैर सोचे समझे पढ़ जाते हैं। अरे कभी ये भी सोचा है कि मैं किस बादशाही में रह रहा हूं? ख्वाहिशें तो मेरे अंदर है, शेखी तो मेरे अंदर है, आंखों की ख्वाहिश तो मेरे अंदर है, दुनिया तो आज भी मेरे अंदर जिंदा है, और मैं कह रहा हूं तेरी बादशाही आए। यही पढ़ते हैं ना? कैसे आएगी भाई, बताओ मुझे, कैसे आएगी?
तेरे अंदर तो सब कुछ जिंदा है। वो ख्वाहिशात का तू पुजारी है, ख्वाहिशात का तू गुलाम है। हर किस्म की गंदी ख्वाहिश तेरी आंखों में है, तेरी सोचों में है, तेरे ख्यालों में है। तू बद नजर है, तेरे अंदर हर तरह की नापाकी और बदी कायम रहती है। किस तरह की बादशाही तू अपने मुंह से कहता है कि तेरी बादशाही आए, जबकि तूने गुनाह की बादशाही को खत्म नहीं किया। सलीब का पैगाम तो यह था कि वो आया और सलीब के पैगाम ने दुनिया मेरे अंदर से खत्म कर दी, ख्वाहिशात को खत्म कर दिया, आंखों की ख्वाहिश को खत्म कर दिया। सलीब का पैगाम फैसला करेगा आज, गुनाह की बादशाही में जीना है या खुदा की बादशाही में जीना है। दोनों में तो हो नहीं सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं। कोई भी बंदा दो मालिकों की कलाम पढ़ने वाले आप लोग हैं, क्या लिखा है? नहीं खिदमत हो सकती, मुमकिन ही नहीं है। उसको भी खुश रखूं, उसको भी खुश रखूं, दो मालिकों की खिदमत कर ही नहीं सकते आप। दो मालिकों की के पीछे चल ही नहीं सकते आप। एक ही मुंह से दुआ और एक ही मुंह से बद्दुआ निकल ही नहीं सकती। या दुआ ही निकलेगी या बद्दुआ निकलेगी उस मुंह से। या गुनाह की बादशाही होगी या खुदा की बादशाही होगी। कौन सी बादशाही में आप जीना चाहते हैं? फिर ये समझ आएगी सलीब के पैगाम की। सलीब के पैगाम ने दुनिया को आपके अंदर से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और दुनिया की तस्वीर जो मैंने दिखाई आपको क्या है? खत्म हो गई सब कुछ। और फिर आगे कहता है मैं दुनिया के एतबार से, यानी कि मैं भी दुनिया के एतबार से मर गया। किस बात का फख्र करूं? किसी बात का फख्र मेरे अंदर नहीं है और ना मैंने करना है। फख्र शेखी पालूस के अंदर नहीं थी। हाँ, किस शख्स को हम पढ़ रहे हैं? किस शख्स के बारे में जो शरीयत का मानने वाला, शरीयत के एतबार से बेदाग, 10 हुक्मों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला, फरीसियों का फरीसी, जितने कवानीन अहबार की किताब में लिखे हैं उन सबको मानने वाला, फख्र करने की गुंजाइश तो उसके पास है ना, कर सकता है वो। इतना पाबंद शख्स जो एक भी हुक्म को नहीं टालता, सारी शरीयत पर अमल करता है। वो कहता है आओ साबित करो, बेऐब हूं मैं, सारी शरीयत को मानता हूं, लेकिन वो कहता है मेरा फख्र फिर भी नहीं है। मैं कर सकता हूं, मैं फख्र कर सकता हूं, लेकिन नहीं करता। मेरे अंदर फख्र भी मर गया, शेखी भी मर गई, क्योंकि ये चीजें कहां से आई थी? दुनिया से आई थी। तो शेखियां, ये जो आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, ये सलीब के पैगाम से खत्म हो गई है। सलीब के पैगाम से खत्म हो गई। जो हवाला मैंने अभी आपके लिए पढ़ा था कि सलीब ने मेरे लिए क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यह है कुदरत खुदा की सलीब की, यह है सलीब का पैगाम, यह है सलीब का पैगाम। और हर ख्वाहिश को जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, वो ख्वाहिश, वो तरीकाकार जो हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ। अब वो सिर्फ ये जानता है कि मैं हूं और मेरा मसीह है। हालेलुया।
दुनिया खत्म हो गई मेरे अंदर से, शेखी खत्म हो गई, फखर खत्म हो गया, आंखों की ख्वाहिश खत्म हो गई। ये है सलीब का पैगाम। फिर वापस उसी लफ्जों पर आऊंगा। आप सलीब के पैगाम को जानते हैं या स्टोरी को जानते हैं? सलीब की स्टोरी मैंने सुना दी थी शुरू में 4-5 लफ्जों में। कहां से शुरू हुई? उस बालाखाना में जहां पर उसने रोटी खाई आखिरी वक्त में, फंसा, और खत्म कहां हुई? कोहे कलवरी पर जाकर। वो कहानी है, वो कहानी है। लेकिन सलीब का पैगाम यह है कि दुनिया मेरे अंदर से मर गई है, खत्म, शेखी खत्म, फख्र खत्म, आंखों की ख्वाहिश खत्म,